हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 16th नंबर का 16 नंबर का सम कराता हूँ। ध्यान से समझिए, फॉर्मेट तैयार है आपके सामने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस क्लब का नाम दिया होता है उसे यहाँ आप लिख सकते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक एक ट्रांसैक्शन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। किताब पर ध्यान दें, सवाल आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा समय समझने के लिए सबसे पहले एंट्रीज में देखें, रेंट एंड टैक्स दिया है। एडजस्टमेंट में देखें तो रेंट 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ पेड अप टू 31 दिसंबर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम सवाल में एंट्री फीड करते हैं, रेंट एंड टैक्स टू रेंट एंड टैक्स, जिसका अमाउंट हमें दिया है 1680। एडजस्टमेंट में दिसंबर तक का किराया दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से, दिसंबर तक यानी अप्रैल से दिसंबर तक, यानी कि 9 मंथ का रेंट दिया हुआ है। जबकि हमारा सवाल बन रहा है मार्च का, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का रेंट नहीं दिया। 100 रुपए पर मंथ 3 महीने का 300 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 300 रुपए आप इसमें प्लस कर सकते हैं। इस तरह से ये टोटल हो जाएगा 1980। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, पर मंथ 100 रुपीज है, 3 महीने का किराया देना है। इस तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वह 300 रुपए होता है, क्योंकि हमने दिसंबर तक दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च ड्यू देना बाकी है, प्लस हो जाएगा। इसी के आगे हम देखें तो नेक्स्ट एंट्री हमारी इसी एडजस्टमेंट में है, टैक्स 120 पेड इन एडवांस, यानी रेंट एंड टैक्स, रेंट आउटस्टैंडिंग, टैक्स प्रीपेड। तो इसी में से घट जाएंगे, माइनस प्रीपेड 120, लेस करेंगे तो ये रह जाएंगे 1860। इस तरह से रेंट एंड टैक्स का ट्रांसैक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन पर ध्यान दें। नेक्स्ट हमें है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की रकम हमें दी हुई है 800 रुपए। नेक्स्ट हमें एंट्री देखें, पोस्ट एंड टेलीग्राम है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम लिख देंगे टू पोस्ट एंड टेलीग्राम, टू पोस्ट एंड टेलीग्राम। इसका अमाउंट हमें दिया है 278 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है बेसिस एंड एम्पायर फीस। आप एडजस्टमेंट देखें तो एडजस्टमेंट के अंदर बेसिस एंड एम्पायर फीस के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग दिखाई देगा 180 रुपीज। हम लिखेंगे टू वेजेस एंड अंपायर फी, रकम अंदर ही लिखेंगे। बेसिस और अंपायर फीस की जो रकम है वह हमें गिवन है 1200 रुपए, और इसमें आउटस्टैंडिंग दिया है प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का 180, जो इसके अंदर जुड़ जाएगा। इस तरह से 1380 रुपए आउट में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा, उसको भी ध्यान से देखें। बेसिस एम्पायर के बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्लेयर, ये भी हमारा नॉर्मल खर्चा है। हम लिख सकते हैं टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमें दिया है 500 यानी कि 500। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन आप किताब में देखें, आपको दिया हुआ है रिपेयर ऑफ टेंट। रिपेयर ऑफ टेंट यानी कि मंडप की मरम्मत। रिपेयर ऑफ टेंट हमारा खर्चा होता है। मंडप यानी टेंट आपने देखे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक्सटेंशन ऑफ टेंट, मंडप की वृद्धि।
मंडप यानी टेंट जब खरीदते हैं वह एसेट्स होता है, लेकिन जब बाद में उसको अपन रिपेयर कराते हैं वह हमारा खर्चा होता है। तो रिपेयर जो आएगा वह हमारा खर्चा है। तो हम लेंगे टू रिपेयर्स ऑफ टेंट। रिपेयर ऑफ टेंट का जो अमाउंट आपको दिया है वह दिया हुआ है आपको 209 रुपए। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन ध्यान से समझना, एक्सटेंशन ऑफ टेंट, मंडप की वृद्धि। मंडप यानी कि जो शादी विवाह में आपने देखे होंगे टेंट वगैरह लगते हैं, वही मंडप होते हैं। जब उनकी वृद्धि होती है तो वृद्धि का मतलब हम खरीद रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 12, 15 पर खरीद रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन रहे हैं, हमारी एसेट्स बन रहे हैं। लेकिन उनको जब डेंट पेंट कराया जाता है, उनकी मरम्मत कराई जाती है, वह आपका खर्चा होता है। इसलिए याद रखना एक्सटेंशन ऑफ टेंट नहीं आएगा क्योंकि वह हमारी एसेट्स बन रही है। नेक्स्ट है हमारा विकेट मीटिंग, ये हमारा खर्चा है। तो हम अगली एंट्री लेते हैं टू विकेट मीटिंग। विकेट मीटिंग का जो अमाउंट आपको गिवन है वह है 221 रुपए, जो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन अगर आप देखें तो सम के अंदर है क्रिकेट बैट बॉल। क्रिकेट बैट बॉल भी हमारा खर्चा होता है, लेकिन आप देखें एडजस्टमेंट में इसके अंदर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो प्लस पहले हम लिखेंगे टू क्रिकेट बैट बॉल एंड बॉल। इसकी रकम को हम अंदर लिख सकते हैं। अंदर से मतलब कितना दिया है इनर कॉलम में, ये दिया है 445। इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आप देखिए ध्यान से, आउटस्टैंडिंग है इसके अंदर। आप पढ़ेंगे आपको नीचे लिखा मिल जाएगा और वह है 55। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 55 इसके अंदर जोड़ते हैं तो ये पूरे 500 हो जाते हैं। इसके बाद एक साइड के ट्रांसैक्शन अकॉर्डिंग टू सम पूरे होते हैं। इस सवाल में कोई डेप्रीशिएशन नहीं दिया, साइड चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए कैश बैलेंस है, असेट्स होता है, मेंबरशिप फीस है, हमारा खर्च इनकम है हमारी। तो सबसे पहले हम इसमें मेंबरशिप फीस वगैरह इन एंट्रीज को फोकस करें। मेंबरशिप फीस कहें, एंट्री फीस कहें, तो बाय एंट्री फीस हमें दिया हुआ है 231। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन देखें तो वह है आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लेइंग मेंबर। सब्सक्रिप्शन 3 दिए हुए हैं, आप देखिए ध्यान से, 3 दिए हुए हैं, 16, 17, 17, 18, 2 दिए, सॉरी 16, 17, 17, 18, 2। यानी कहने का मतलब है इसमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आएगा। फिर लास्ट ईयर का कहाँ जाएगा? जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वह आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखिए 17-18 का संबंध रहा है, तो बाय सब्सक्रिप्शन प्लेइंग मेंबर आप नोट कर लेना, 600 रुपये हमें दिया हुआ है, 600 एडजस्टमेंट देखें इसमें कुछ दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग दिया है 40 रुपये, जुड़ जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग 40। इस तरह से सब्सक्रिप्शन की रकम होती है 640। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन देखें हम तो हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन होनोरेरी मेंबर। होनोरेरी मेंबर के 3 सब्सक्रिप्शन है, 16-17 यानी कि पिछला साल, 17-18 यानी करंट ईयर, 18-19 नेक्स्ट ईयर। याद रखना लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो यहीं आता है। तो हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन होनोरेरी मेंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, होनोरेरी मेंबर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 4725, 4725। इसमें एडजस्टमेंट है, आप देखिए
इसमें भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 425, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 425। इस तरह से इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर ये रकम आती है 5150। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखें ध्यान से, हमें सामने दिया हुआ है पब्लिक गेम, ये हमारी इनकम है पब्लिक गेम, और इंटरेस्ट रिसीव ये भी हमारी इनकम है। सबसे पहले हम लेंगे पब्लिक गेम बाय पब्लिक गेम। अमाउंट देखिए पब्लिक गेम का अमाउंट है हमारे पास 1120। कोई एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखें, इंटरेस्ट है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी हमारी इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन, किस चीज का दिया है वह भी देख लें, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसके बाद इसकी रकम लिख देते हैं 141, और लास्ट में हम बड़े टोटल में से छोटे टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो देखिए जब आंसर है तब टोटलिंग लगाएं। तो सबसे पहले हमने देखा जो बड़ा टोटल है वह इनकम साइड का है 7282, यहां भी लिख देते हैं 7282। एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, हमारा मेन आंसर आ जाएगा 2 सरप्लस और लेस करने के बाद जो सरप्लस आएगा वह आएगा 1524। इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। मैं आपको फिर याद दिला दूं, कल भी कुछ लोगों ने मुझे डिस्कस किया, कई लोग बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट जब गिवन होता है तब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है। इस सम के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया। आप उस सम को देखोगे तो इधर रिसिप्ट होगा, इधर पेमेंट। रिसिप्ट जो होता है वह इनकम का पार्ट माना जाता है, पेमेंट जो होता है वह रिसिप्ट का पार्ट माना जाता है, पेमेंट जो होता है वह एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। इस तरह से हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, इसमें कोई एसेट्स नहीं आता है, इसमें सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, सारे इनकम आते हैं, रिलेटेड आइटम आउटस्टैंडिंग जुड़ जाते हैं, प्रीपेड घट जाते हैं, यही इसका बेस है। सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना, अगर आपको सम के अंदर 3 दिए हैं या 2 दिए हैं तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ आएगा। 3 है तो लास्ट ईयर का कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और करंट ईयर का यहाँ आता है जिसमें एडवांस, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड जो भी होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं। तो इस बात को फोकस करें और सवाल को प्रैक्टिस करें। आपको एक बात और बता दूं, वह भी आप पहले इसको नोट करें फिर मैं बताता हूं। जो 2019 और 2020 में 12th के एग्जाम दे रहे थे, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने एग्जाम की तिथि घोषित कर दी है। हायर मैथ वालों का 9 तारीख को पेपर है, अकाउंटेंसी का 10 तारीख को पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का 12 तारीख को पेपर है। घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों ने पूरे 1 ईयर मेरे यहां प्रॉपर स्टडी की है, मैंने बिफोर टाइम कोर्स कंप्लीट कराया, जुलाई में पूरा रिवाइज कराया, अगेन रिवाइज कराया, टेस्ट लिए, बिजनेस के भी टेस्ट, इकोनॉमिक्स के भी टेस्ट, अकाउंट के भी बहुत सारे रिवीजन किए। यानी अदर कोचिंगों की अपेक्षा आपको बहुत ज्यादा रिवीजन मिला, बहुत ज्यादा टेस्ट मिले हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जागृत करें, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें। सब कुछ आपको आता है और सब कुछ आप कर सकते हैं। पेपर को एकदम फाइनली डन करके भी आ सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, हो जाओ तैयार साथियों, मैं आपके साथ हूं। आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक हैं, मैं आपके साथ हूं। लाइव में यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन में मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा कोरोना महामारी के कारण, लेकिन आपकी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा आपको कल से प्रतिदिन, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अकाउंटेंसी के प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी ज्यादा से ज्यादा, और उसके साथ में उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड, वह सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। यानी कि कल से मैं ओल्ड स्टूडेंट के लिए पार्टनरशिप का टॉपिक चालू करूंगा और लास्ट तक आपको पूरा अकाउंटेंसी का वर्क और लास्ट तक पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, एंड देन आफ्टर इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको तैयार कराऊंगा और आप अपनी प्रिपरेशन फाइनली डन कर सकते हैं। उसके बाद भी जो प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं आपसे दूर नहीं हूं, आपके पास हूं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपका मदद करने के लिए हमेशा तत्पर था, तत्पर हूं और तत्पर रहूंगा। आगे के वीडियोस में कल अपडेट करूंगा। आज इतना काफी है। नमस्कार।